नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, क्या समय एक भ्रम है या समय नाम की किसी चीज का ब्रह्मांड में वास्तव में अस्तित्व है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करते रहे। हमारी जो जिंदगी है वो घड़ी की टिक 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 के चारों ओर बीतती जा रही है। ऑफिस जाने का समय होगा, खाना खाने का समय होगा, अब सोने का समय होगा। हम इन्हीं सब चीजों से समय को महसूस कर रहे हैं। रोज सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, फिर धीरे धीरे दोपहर हो जाती है, धूप बढ़ जाती है, पश्चिम दिशा में छिप जाते हैं। इस चीज को हम महसूस कर रहे हैं। छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर एक दिन जवान हो जाता है, फिर वृद्ध होकर मर जाता है। इस प्रकार से ये जीवन की साइकिल चलती रहती है। हम समय को महसूस कर रहे हैं, लेकिन समय है क्या? क्या उसे टच करके महसूस किया जा सकता है? वास्तविकता तो ये है कि समय हमारे दिमाग के अंदर है, जिसे हम बदलती हुई चीजों के जरिए महसूस कर रहे हैं। जब न्यूटन थे तो न्यूटन मानते थे कि समय एक कमान से निकला हुआ तीर है। जो तीर एक बार कमान से निकल गया वो वापस नहीं आता। हम जो हैं प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, वर्तमान से भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। भूतकाल पीछे बीत चुका है, पास्ट हमारे पीछे रह चुका है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये केवल एक धारणा मात्र है। वास्तव में तो ये है कि हम समय एक छोटी 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 टाइम फ्रेम के रूप में ले सकते हैं, जिसमें हम केवल वर्तमान टाइम फ्रेम को महसूस कर सकते हैं। और जो बीत गया भूतकाल और भविष्यकाल वे केवल हमारी कल्पनाओं की उपज है। वो भूतकाल भी और भविष्यकाल भी टाइम फ्रेम के रूप में इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। जब तक आइंस्टीन नहीं हुए थे और आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं दी थी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं दी थी, तब तक ऐसा ही माना जाता था कि समय शाश्वत है। हम जहां यहां पर ऐसा समय महसूस कर रहे हैं तो हम दूसरी जगह भी समय महसूस करेंगे। लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि समय जो होता है वो स्पेस से प्रभावित होता है, और आइंस्टीन ने इसको टाइम और स्पेस का नाम दिया। अब इस चीज को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर समय कुछ बीत रहा है, दूसरी जगह पर समय कुछ बीतेगा। ये जो समीकरण है थोड़ा जटिल है, इसको यूं समझो। आइंस्टीन ने यह भी बताया कि जो जो गति बढ़ती जाती है त्यों तो समय धीमा होता चला जाता है। अब इस चीज को यूं समझो कि जैसे कोई प्रकाश की गति से एक वायुयान जा रहा है और उसके अंदर कोई व्यक्ति बैठ जाता है। वैसे प्रकाश की गति पर किसी भी चीज का चलना असंभव है, क्योंकि उस प्रकाश की गति पर जो भी चीज होती है वो ऊर्जा में बदल जाती है, द्रव्यमान अनंत हो जाता है। तो प्रकाश की गति से, और वो पृथ्वी पर बैठे हुए लोगों को देख रहा है, तो पृथ्वी का जीवन उसे बहुत तेज बीतता हुआ दिखाई देगा, वो महसूस करेगा। और पृथ्वी वालों को उसका जीवन बहुत धीरे बीतता हुआ दिखाई देगा। लेकिन न तो वायुयान में बैठा व्यक्ति और न पृथ्वी वाले व्यक्ति इस चीज को महसूस कर सकेंगे। पृथ्वी वाले कहते हमारा जीवन बहुत तेज बीत रहा है, वायुयान वाले इस बात को महसूस नहीं कर सकेगा कि हमारा जो जीवन है वो बहुत धीरे बहत रहा है। यही समय का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। समय, हमें समय की जरूरत ही क्या है? कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि समय केवल मानव मात्र के दिमाग की उपज है। जब ये ब्रह्मांड डिसऑर्डर में होता गया, बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग के बाद ये डिसऑर्डर में होता गया, तो उसी समय की उत्पत्ति हुई। आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया था, E बराबर mc², जो उनका प्रसिद्ध सूत्र था। दूसरी चीज उन्होंने ये बताया कि समय जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण से भी प्रभावित होता है। जिस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से ज्यादा होगा वहां पर समय बहुत धीरे बीतेगा। ज्यो ज्यो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा समय धीरे बीतता चलेगा, और ज्यो ज्यो गुरुत्वाकर्षण कम होगा समय तेज गति से बीतता जाएगा। हम एक कल्पना कर लेते हैं, मानो एक ग्रह के ऊपर कोई व्यक्ति रह रहा है जिस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1000 गुना ज्यादा है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उससे 1000 गुना कम है। और कल्पना करते हैं कि दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, पृथ्वी वाला उस ग्रह वाले को, ग्रह वाले उस पृथ्वी वाले को। तो उस जिसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है उसको पृथ्वी पर जीवन बहुत तेज गति से बीतना हुआ दिखाई देगा, और पृथ्वी वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें उनका जीवन बहुत धीमे बीतता दिखाई देगा। हो सकता है उस ग्रह पर केवल 1 महीना बीते और पृथ्वी के ऊपर बहुत से साल बीत जाएं। जब यौगिक ऋषि मुनि थे, ऐसी प्रकार की हिंदू माइथोलॉजी में इस प्रकार की कथाएं मिलती हैं कि लोग ये कहते थे, ऋषि ये कहते थे कि मैं तेरा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जानता हूं। वैज्ञानिक इस चीज पर मोहर लगाते हैं कि भूत भविष्य और वर्तमान पहले से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं।
ये जो ब्रह्मांड है एक बहुत सी चीजों की आप ये समझो फोटो है, एक फोटो का कलेक्शन है जिसमें भूत की फोटो भी, भविष्य की भी और वर्तमान की उस क्षण की भी फोटो है। जैसे जैसे ब्लैक होल होता है तो ब्लैक होल के समीप समय धीमा हो जाता है, और अगर हम ब्लैक होल के अंदर चले जाएं तो समय का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वहां पर समय बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, समय बीतेगा ही नहीं और व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए समय को महसूस किया जा सकता है। समय महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि चीजें बदल रही हैं। इसलिए क्या टाइम वास्तव में रियल है? ज्यो ज्यो हम इस टाइम की थ्योरी के अंदर उलझते जाते हैं त्यों त्यों चीजें बहुत जटिल होती जाती है। कुछ एक वैज्ञानिक इसे रियल मानते हैं, लेकिन जब से आइंस्टीन की थ्योरी आई है इस चीज ने एक जन्म लिया है कि समय जो है केवल एक भ्रम मात्र भी हो सकता है, जो आसपास चीजें बदल रही है इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आंच के पास बैठा है, पीड़ा के अंदर है, तो उसको 10 मिनट भी जो होंगे बहुत लंबे लगेंगे, सालों के बराबर लगेंगे, वो महसूस करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका के पास बैठा है तो उसके लिए शायद 5 घंटे गुजर जाएंगे तो भी वह समय बहुत कम लगेगा। ये उदाहरण आइंस्टीन ने दिया था। ब्लैक होल के अंदर जो होता है समय का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, समय नाम की किसी भी प्रकार की चीज ही नहीं रहेगी। तो समय के बारे में अब वैज्ञानिकों को यह मानना है कि समय को किस प्रकार से परिभाषित करे, और जब जो समय को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है त्यों तो सब कुछ उलझता हुआ चला जाता है। आखिरकार यही लगता है कि या तो समय है ही नहीं या समय की उत्पत्ति हुई थी, वो जो बिग बैंग हुआ था उसी के समय हुई थी और उसी के समय हम समय को महसूस कर सकते हैं। अब बिग बैंग के समय क्या हुआ था अगर हम सब ये चीजें जान ले, या उस समय कैसे पार्टिकल्स निकले थे बिग बैंग से, उन पार्टिकल्स का अध्ययन कर लिया जाए तो संभवतः समय को परिभाषित किया जा सकता है समय क्या है। लेकिन हम दैनिक जीवन के अंदर चीजें बदलते देख रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, छोटे पौधा जो है पेड़ बन रहा है, पेड़ फल दे रहा है। इन्हीं सब चीजों से हम समय को महसूस कर सकते हैं। लेकिन समय शाश्वत नहीं है, हर ग्रह पर अलग समय हो सकता है। समय गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, समय गति से प्रभावित होता है, और समय चाहे कितना ही तेज बीते, चाहे कितना ही धीरे बीते, उसको महसूस करने वाले लोगों को बिल्कुल नॉर्मल महसूस होता है। किसी को यह महसूस नहीं होगा कि समय तेज बीत रहा है, समय धीरे बीत रहा है। हमने 1 साल का जो समय निर्धारित किया वो इसलिए निर्धारित किया कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण निर्धारित किया गया है। क्या समय है या नहीं, ये चीज भविष्य के गर्भ में है और वैज्ञानिक अनुसंधान होंगे तो ही बताया जा सके। प्रिय मित्रों, वीडियो कैसे लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने इस भाई को सपोर्ट करते रहे। जय हिंद, जय भारत।